मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज सिन टेक्स्ट बुक मैथ्स के एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। ये भी कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 3 पार्ट हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये डिवाइड में, एक सेकंड में कैमरा एंगल थोड़ा सा इसमें डिवाइड हो रहा है। देखें 3 पावर 5 डिवाइड बाई 3 पावर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जितने 3 डिनोमीटर में उनको कैंसिल, डिनोमीटर में कम है इसलिए न्यूमीटर में ज़्यादा है, इसलिए जितने 3 डिनोमीटर में उनको कट करके उन्हीं, जैसे यहाँ पे 3 3 हैं ऊपर, सॉरी 2 3 हैं, तो ना ऊपर भी 2 3 को हम कैंसिल कर देंगे और 3 क्यूब वो आ जाएगा। 3 क्यूब भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम और सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई बोला गया है, तो ना इसमें हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ना आ जाएगा 27, ठीक है। 3 3 9 और 9 3 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो देखें, एक सेकेंड, जब पॉइंट देखें, जब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट जब नीचे से जैसे ऐसे देखें, जैसे कुछ नंबर है 2.5, ये पॉइंट नीचे है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इसका हो जाता है मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नहीं, ये क्या होगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर। तो हम वैसे ही जैसे ऊपर लिखा था वैसे हम इसको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन नहीं लगा रहे अभी, ठीक है। फिर हमने 10 को भी ब्रेक कर लिया, इनको भी ब्रेक कर लिया ऐसे। फिर नीचे जाके हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, क्योंकि हमने 2 पावर 4 की वैल्यू लिखी, 5 क्यूब की वैल्यू लिखी और 10 स्क्वायर की वैल्यू लिख के इसको डिवाइड करा और इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2000 आया। फिर इसको फिर इसको 100 से डिवाइड किया तो आंसर 20 आया हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पार्ट 3 है, इसमें भी इसी की तरह है। देखें पॉइंट ऊपर लगे हुए हैं, यानी ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि वेरिएबल में है ना। अब इसमें वो वाला रूल लगेगा, जब पावर सेम होती हैं, बेसिस सेम होती हैं और अपॉन में होती हैं, तो पावर क्या, जब बेसिस सेम होती हैं और माइनस डिवाइड हो रही होती हैं, तो हम बेसिस को बेस सेम लिख देते हैं और पावर्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सेम है, a प्लस बी इसका स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी पावर क्यूब और नीचे c प्लस डी स्क्वायर है। तो ना हमने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी 2 माइनस 1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो समझे 1 है, इसकी पावर दी गई है तो 3 माइनस 2, ठीक है। फिर ये आ जाता है क्योंकि ये नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि 2 माइनस 1 1 और 1 लिखते नहीं हम पावर में, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 होता है, 1 पावर में लिखते नहीं है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमें इसमें सिंप्लीफाई करना है लेकिन एक्सपोनेंशियल लॉज के मुताबिक, ठीक है। और पहला लॉ आ गया एक्सपोनेंशियल का इसमें क्वेश्चन में। देखें जब बेसिस सेम होती हैं और पावर अलग होती हैं और मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है, तो बेसिस को क्या कर देते हैं प्लस, जो लॉ कहलाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल 1/3 लिख के 4 और 5 को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/3 होल पावर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, बिल्कुल सेम है, इसमें भी लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर लगाना है और इसमें प्लस करेंगे, 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 3/4 होल पावर 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी सेम है, ये 3 तो सेम ही है इसके क्वेश्चन नंबर 2 के। इसमें भी लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर यूज़ होगा एक्सपोनेंट का, जिसमें 3 और 5 को प्लस करके 4/5 होल पावर 8 आ जाएगा। चलें दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें बाकी क्वेश्चन आ गए, बस 1-2 रहते हैं और 8 और 9 वो दूसरे पेज पे हैं, वो इसके बाद करते हैं। चलें इसमें क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर होल पावर 3। तो इसमें दूसरा लॉ लगेगा जो है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, जिसके अंदर क्या होता है, देखें जब इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, ठीक है। जब पावर और होल पावर n, जब पावर होल पे होती है तो ना समझो ये जो 3 है ना, ये -3 का भी टीचर है और ये 5 स्क्वायर का भी टीचर है, तो टीचर दोनों को पढ़ा रहा है, इसलिए हम इसको लिख देंगे -3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 6 क्यों आया, क्योंकि जब पावर
ऐसे हो रही हो देखें, इसमें एक लॉ है, वो अगले क्वेश्चन में वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब पावर आ रही होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, इसलिए ये आंसर हो जाता है -3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 6। इनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने ऐसे लिखा है, वरना ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे -3 की क्यूब निकाली हमने, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 पावर 6 से, ठीक है, 5 पावर 6 की वैल्यू निकाल के उससे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन पार्ट 5 भी ऐसा ही है, इसमें भी यही लगेगा पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय -4 स्क्वायर पावर 3 है, होल पावर 3 है, इसलिए 3 ये 3 का क्यूब हो जाएगा, जो 3 क्यूब लिख देंगे, ठीक है। और माइनस हम पावर पॉजिटिव में लिखते हैं, इसलिए इसलिए जब पावर जब इवन होती है ना, तो जो नंबर की जो वो साइन होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, जब ऑड होती है तो वो माइनस ही रहती है, इसलिए ये आ गया, ये प्लस का आ गया, देंगे 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 6। और इसका बुक में आंसर अलग है, अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी आंसर आ सकता है, दोनों सेम है, ठीक है। अब इसमें वापस वही पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ लगेगा, इसमें 4 और 5 और 4 को प्लस कर देंगे तो -a/bc होल पावर 9 आंसर आ जाएगा। इसमें भी वही लगेगा, देखें भले वैल्यू 4 भी हों, 5 भी हों, 6 भी हों, सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम प्लस कर देंगे। और मल्टीप्लाई में बीच में कोई साइन नहीं है, डिफ़ॉल्ट साइन होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का साइन मान के इनको प्लस कर देंगे, पावर को 2 + 3 + 5 c/d होल पावर 10 आंसर आ गया। चलें ठीक है, अब 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो आ गए, ये रहे। चलें अब इसमें हमें सिंपल क्या करना है, एक सेकेंड में कैमरा थोड़ा सही करूँ। चलें, ये इस क्वेश्चन के आखिरी 2 पार्ट आ गए, 8 और 9। 8 में 8 में क्वेश्चन है mn² t पावर 4 n क्यूब 5 पावर m पावर 5 t पावर 7। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर लगाएंगे। लॉ कैसे, इसको पहले अरेंज कर लेंगे हम, ठीक है। m को m के साथ रख दिया, n को n के साथ, t को t के साथ, सही है। फिर इनकी पावर्स को साथ में प्लस कर देंगे, जो आएगा आखिर में आंसर m पावर 6 n पावर 5 और t पावर 11 आंसर, ठीक है। और ये आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। यह है a² c पावर 5 b² a क्यूब c क्यूब b पावर 4 a पावर 4, ठीक है। a² हम इसको वापस से अरेंज कर लेंगे, a को a के साथ, b को b के साथ, c को c के साथ, सही है, वो कर लिया, ठीक है। फिर इनकी पावर्स को हम प्लस कर देंगे, देखें 2 + 3 5 5 + 4 9 a पावर 9, सही है। 2 + 4 = 6, तो b पावर 6। 5 + 3 = 8, सो c पावर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। चलें, इस क्वेश्चन के भी 9 पार्ट हैं। तो पार्ट नंबर 1 में है लॉ ऑफ पावर, ये नया लॉ है शायद। तो इसमें क्या है, 5 जो मैंने पीछे बताया था ना, वो अब आ गया, देखें 5² होल पावर 3। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉ ऑफ पावर के तहत जब ऐसे वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो 5 पावर 6 इसका आंसर है, ठीक है। अब ये दूसरा है, ये भी सेम है, हमें भी इसमें लॉ ऑफ पावर ही लगाना है, क्योंकि हमें 5 और 3 को, ये ब्लर हो रहा है कैमरा थोड़ा, 5 और 3 को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और xy होल पावर 15 आ जाएगा। और फिर उसके बाद लॉ ऑफ प्रोडक्ट लगा के हम इसको तोड़ देंगे, जैसे x पावर 15 और y पावर 15, ये आंसर है। और ये भी आंसर हो सकता है, अगर आप छोटा लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। अब ये आ जाता है, इसमें क्या है, इसमें भी वही है लॉ ऑफ पावर, क्योंकि वैल्यू एक है तो हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे, सही है। तो ये है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। और जो मैंने बताया था, जब पावर पॉजिटिव होती है तो ये माइनस मैंने कट किया हुआ है, ये माइनस दिख रहा है ना, ये मैंने कट किया हुआ है। जब पावर इवन होती है तो वैल्यू का साइन प्लस होता है, और जब पावर नेगेटिव ऑड होती है तो वैल्यू की साइन माइनस में आ जाती है, यानी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, सही है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरह पार्ट 4 में क्या है, -3 क्यूब -4 स्क्वायर होल पावर 3, ये ठीक है। इसमें भी लॉ ऑफ पावर लगाएंगे। पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है। फिर -3 को ब्रैकेट से ब्रैकेट तोड़ दिया हमने, बस ब्रैकेट हटा के पावर वैसे लिख दी, आंसर। चलें अब दूसरे क्वेश्चन, ये दूसरे पार्ट्स पे आ जाते हैं। चलें एक सेकंड, क्या मैं थोड़ा स्टेबल हूँ। हाँ, ये 5 पार्ट में है, b²/5 होल पावर 3। इसमें लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन लगेगा। जैसे लॉ ऑफ पावर ही है एक तरीके से, लेकिन जब ये उसमें आया था फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमें इसमें भी दोनों पावर ही लगानी है। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b⁻6 आ जाएगी, और 5 के ऊपर 5⁻3 आ जाएगी। सही है, यह आंसर है। सॉरी, यह आंसर है। अब इसमें क्या है, इसमें पहले लॉ ऑफ पावर लगेगा, फिर लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन लगेगा। लॉ ऑफ पावर क्यों लगेगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ ब्रैकेट से सेपरेट हुई हुई हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमने 1 कर दिया 6, ठीक है। तो ये 4/9 होल पावर 6 हो गया, ठीक है। फिर लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन की वजह से ये हो गया, हम इसको दोनों को अपना अपना पावर दे देंगे, तो 4/6/9/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है z³ होल स्क्वायर होल पावर 4, ठीक है। हम पहले लॉ ऑफ पावर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, ठीक है। z³ होल पावर 8 आ गया। फिर वापस लॉ ऑफ पावर लगाएंगे तो z24, क्योंकि 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। z⁻24। अब बाकी के 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें, रिमेनिंग 2 पार्ट्स आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें पहले लगेगा लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, क्योंकि सारी वैल्यूज़ सेम है, बस पावर डिफरेंट है, इसलिए इनकी पावर प्लस कर देंगे। पहले कर दी, फिर हम इसको लॉ ऑफ पावर से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर लॉ ऑफ पावर वापस लगाएंगे, फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके m पावर 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये भी उसी की तरह है, क्योंकि इसमें वैल्यूज सेम है, ठीक है, और पावर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, कर लिया, ठीक है। फिर माइनस को अभी नहीं करते, वैल्यूज़ को प्लस कर लिया, सही है। फिर 2 को 9 से लॉ ऑफ पावर की वजह से मल्टीप्लाई कर लेंगे 18, और माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का साइन पहले लिखते नहीं है, वैल्यू से पहले प्लस का साइन लिखते नहीं है, इसलिए 0.1 पावर 18 आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इसलिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।